Hello students, welcome back again in my YouTube channel English Galaxy. So students, पैसिव वॉइस की सीरीज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्ट्रक्चर। जो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का पहला स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है आगे आ जाता है, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वॉज या वर्ब में से कोई एक। वॉज को यूज करेंगे हम सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे कि आई, ही, सी, इट, एनी नेम, और वर्ब को यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, जैसे कि यू, वी, दे, और एक से अधिक व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नामों के साथ वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड यूज होती है। ओके, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो इसका एक्टिव वॉइस होगा राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ये अ लेटर निकल के सबसे आगे आएगा अ लेटर, क्योंकि अ लेटर ये जो है सिंगुलर नंबर, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की वॉज। ओके, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। ओके, कम टू द सेकेंड सेंटेंस, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सेकेंड सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर्स जो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हैं ये आप ऑलरेडी 10th की सीरीज में देख चुके हैं, मैं उनको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ओके, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस वाई सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम ने एक पत्र नहीं लिखा। और इसका पैसिव होगा अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा गया। ओके, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा जाता था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो अंत में जो शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों में वो होते हैं ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए। ओके, तो आप जैसे चाहें वैसे इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव या प्रश्नात्मक वाक्य। तो इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिड, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव हो जाएगा वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल होगा इसका, डिड राम राइट अ लेटर, क्या राम एक पत्र लिखता था, या क्या राम ने एक पत्र लिखा। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका हो जाएगा वॉज अ लेटर रिटन बाय राम, क्या एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता था, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यह इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है, इसलिए हमने इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखी हुई है और नेगेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखा हुआ है। ओके, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस एफर्मेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी एफर्मेटिव होता है, अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होता है, और अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होता है। ओके, तो देखते हैं फोर्थ का स्ट्रक्चर, वॉज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल होगा, डिड राम नॉट राइट अ लेटर? क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा? या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता था? ओके, और इसका पैसिव होगा, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय राम? एक पत्र, क्या एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा जाता था? इसी को हम बोल सकते हैं, क्या एक पत्र राम के द्वारा नहीं लिखा गया? ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, दैट इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसका पैसिव वॉइस होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। वाई डिड राम राइट अ लेटर? राम एक पत्र क्यों लिखता था? या राम ने एक पत्र क्यों लिखा? और तब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाय राम? एक पत्र राम के द्वारा क्यों लिखा गया? या एक पत्र राम के द्वारा क्यों लिखा जाता था? ओके, नाउ कम टू द लास्ट, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और तब इसका पैसिव होगा, इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल्स होंगे, वाई डिड राम नॉट राइट अ लेटर? राम ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा? और जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, Why was a letter not written by राम? एक पत्र राम के द्वारा क्यों नहीं लिखा गया? या इसी को हम बोल सकते हैं, एक पत्र राम के द्वारा क्यों नहीं लिखा जाता था? ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।